सोचने की बात तो ये है कि डॉक्टर शिव ने इतना बड़ा और इतना अच्छा काम किया है, लेकिन उन्हें ये याद कैसे नहीं है? सर, वो दिन याद आ गया था। कितना डर गई थी ना मैं। सर, आप अगर सही वक्त पर नहीं आते तो आज सच में सब कुछ खत्म हो जाता। वो कमीना रंजन मुझे कहीं का नहीं छोड़ता। और कई बार मैं जब अरवी को स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो वो वहीं दिखता है, स्कूल के आसपास। शायद वो यहीं कहीं शिवपुरी के आसपास रहता है अपनी फैमिली के साथ। उसे मुझसे आंखें मिलाने में शर्म तक नहीं आती, पर मुझे आ जाती। कैसी है ना ये दुनिया। अगर लड़के के चरित्र पर दाग लगे तो सब भूल जाते, और लड़की के चरित्र पर लगे तो कोई नहीं भूलता, और ना ही उसे भूलने देते हैं। वो आप ही थे सर, जिनकी वजह से मेरे चरित्र पर दाग लगते लगते रह गया। गलती उसकी थी, घिनौनी हरकत उसने की, लेकिन मुंह दिखाने लायक हम नहीं रहते। सर, अगर आप नहीं होते तो हम तो अपनी जान दे देते। देख रिमझिम, मैंने तो सत्तुड़ी से सारी उम्मीद छोड़ दी है। तू भी छोड़ दे बेटा। चल जल्दी जल्दी तैयार हो जा। हाँ? बट माँ, हमें ही शादी करनी पड़ेगी। ये शादी करनी पड़ेगी तुझे रिमझिम, वरना तू अपने माँ बाप का मरा हुआ मुंह देखेगी। खबर न हो तो कह दूं, सत्तुड़ी ने घर की छोटी बेटी होने के बावजूद भी हमेशा बड़ी बेटी होने का फर्ज निभाया है, और आज तेरी बारी है। कैसे? ये शादी करके। रिमझिम, देख बेटा, तेरे माँ बाप का, तेरे भाई बहनों का, सबका भविष्य निर्भर करता है बेटा। अगर तूने ये शादी कर ली ना, तो तेरे बाद सत्तुड़ी की शादी भी हो जाएगी, और मंगोड़ी पहलवान का जीवन एकदम सरल हो जाएगा। और अगर तूने ये शादी नहीं की तो 3-3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। तू ही सोच ले बेटा, 5 लोगों की जिंदगी अब तेरे हाथ में। हो जा तैयार। मनोरमा, वो फेड़ों की सारी सामग्री ला दी है, और सुनो ना, हम और धर्म जाके मंडप तैयार कर रहे हैं। क्योंकि अब इतना जल्दी मुहूर्त निकला है तो शादी भी तो सही होगी ना। जाकर सबको बोल देना। आप फिक्र मत कीजिए पंडित जी, सब हो जाएगा। पंडित जी, वैसे खबर न हो तो कह दूं, आपकी नजर जिसे ढूंढ रही है ना, वो नहाने गई है। आप किसी भी बात की फिक्र मत कीजिए, बस अब अपनी बेटी की विदाई की तैयारी कीजिए। मैं सब संभाल लूंगी। जाइए। सत्तुड़ी, कहाँ मर गई तू? आप क्यों मरती? गलती उसने की है, मरना उससे चाहिए। दुनिया तो पता नहीं कब सीखेगी, लेकिन कम से कम लड़कियों को तो ये बात सीखनी चाहिए कि अगर कोई आदमी किसी लड़की के साथ गलत करे तो गलती उस आदमी की होती है, लड़की की नहीं। और उसकी सजा भी उस आदमी को मिलनी चाहिए, लड़की को नहीं। एग्जैक्टली। तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की ज्योति? क्योंकि आपके पापा और चाचा चाहते थे कि पुलिस को इन्वॉल्व ना करे। अगर इन्वॉल्व किया तो फैक्ट्री और मेरी दोनों की बदनामी होती, और मुझे भी वही सही लगा सर। पापा, चाचू, आप जानते हैं ना इसे? हम इसे आज पहली बार देख रहे हैं। और आप लोग तो जानते ही है कि ये दुनिया सिर्फ औरतों पे इल्जाम लगाती है। कब तक ये इज्जत के चक्कर में गुनहगारों को ऐसे ही छोड़ते रहेंगे? यहाँ विक्टिम्स घुट घुट के जी रहे हैं और गुनहगार खुलेआम।
मुझे लगा था कि उसके खिलाफ एफआईआर हो गई होगी, उसे सजा भी मिल गई होगी। लेकिन पापा और चाचू ने अपनी कंपनी की रेपुटेशन बचाने के लिए उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ली, और वो आज भी वही कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए। आज भी मतलब कहीं फिर से वो किसी लड़की को? ज्योति, इसलिए हम तुम्हारे पास आए, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। दरअसल शक्ति की बहन की शादी रंजन के साथ तय हो गई है, और अगर ये शादी हो गई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और हमारे घर वालों को रंजन का सच नहीं पता, इसलिए हमें आपकी जरूरत है। अगर तुम चल के उसके खिलाफ सबको सब कुछ बता दोगी तो सब ठीक हो जाएगा ज्योति। पर सर, हमारा परिवार है, हमारे हस्बैंड है, हमारी छोटी बच्ची है, और हमारे हस्बैंड को इस हादसे के बारे में कुछ नहीं पता। और जब हमारी शादी हो रही थी तो हमारे परिवार वालों ने बोला था कि तुम्हारे इस हादसे के बारे में कभी बात नहीं करना। हम ये नहीं कर पाएंगे सर, हमें माफ कर दीजिए, सॉरी। ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज ऐसा मत कहिए, हमारी दीदी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज। ए, अपना मुंह सीधा कर, दुल्हन है तू, समझी ना? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? हाँ? मनोरमा, आई इन शॉर्ट, ये रोना धोना बंद, खुश रहे, हाँ? हंस, समझी? कैसे समझाएं हम आपको मम्मी कि रंजन से शादी करते हुए हम खुश नहीं लग सकते, क्योंकि हम रंजन से नहीं, कीर्तन से प्यार करते हैं। रंजन के साथ शादी करके हम खुद कर मर जाएंगे। अरे आराम से चलाओ भाई, वरना ज्योति के घर पे जाने से पहले ना हम भगवान के घर चले जाएंगे। भगवान के पास तो आज वो शिव जाएगा। अगर वो शिव है तो आज मैं उसके लिए यमराज बन के जाऊंगा। जल्दी से चलो, मुहूर्त का टाइम निकल जाएगा। हमारे तो समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है ऐसा। दूल्हे के पापा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम मेरा है। इसलिए चुपचाप जैसा मैं कह रही हूं ना वैसा करो। मैडम जी, हमको तो समझ ही नहीं आया, आपने रिमझिम की जगह उस शक्ति का नाम क्यों लिया? क्या फर्क पड़ता है? रिमझिम की जगह शक्ति का नाम है। आपके बेटे की जगह तो किसी का नाम नहीं लिया है। दुल्हा तो अभी भी रंजन ही है, तो शादी किसी से भी हो, रिमझिम से या शक्ति से, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी तुम्हारे बेटे को शक्ति पसंद है, रिमझिम नहीं। शक्ति तो हमें एक आंख नहीं भाती, पर तुम्हारे भाई को तो बहुत भाती है। एक काम करो, तुम्हें अगर शक्ति नहीं भाती ना तो शादी के बाद तुम इस घर में आना बंद कर दो, पर अभी यहाँ से निकलो। पर दूल्हा तो अभी आया ही नहीं। तो दुल्हन कौन सा अपने घर पे है? दूल्हा भी आ जाएगा, दुल्हन भी आ जाएगी, पर अभी इस वक्त तुम लोग यहाँ से चलो, निकलो। बेचारी शक्ति कितने हाथ पैर मार रही है, पर मंदिरा कश्यप
अपने दुश्मनों से हमेशा 10 कदम आगे रहती है। शक्ति, तुम क्या कर रही हो? किससे मिल रही हो? सब पे नजर है मेरी। ज्योति जी, हमारी दीदी की जिंदगी का सवाल है। आपने कहा ना कि डॉक्टर शिव ने आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई है, तो आप भी किसी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकती हैं, प्लीज। अगर मैंने किसी और की जिंदगी बचाने की कोशिश की तो कहीं मेरी खुद की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। ये दुनिया का दस्तूर है, लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग है। पर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? मेरे पति नहीं मानेंगे। हमारे ससुराल वाले पुराने ख्यालों वाले हैं। अगर उन्हें ये सब पता चला तो वो किसी और से सवाल पूछने से पहले हमसे सवाल पूछने लगेंगे। डॉक्टर शिव ने जो हमारी गृहस्थी बसाई थी हमसे छिन जाएगी। हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे और हम ये दुनिया को नहीं बता पाएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ था और क्या सच है क्या झूठ है। जब आपने कुछ गलत किया नहीं है तो सफाई किसको देनी है? कब तक सफाई देने का बोझ लड़कियां अपने सिर पर ढोते रहेंगी? तब तक लड़कों की गंदी नजर का दोष लड़कियों के कपड़ों पे दिया जाएगा। कब तक लड़कियां लड़कों के चरित्र पर सवाल नहीं उठाएंगी इस डर में कि उनके चरित्र पर सवाल ना उठ जाए। शर्मिंदा आपको नहीं, रंजन को होना चाहिए। चुप, आपको नहीं, रंजन को होना चाहिए। इज्जत की जिंदगी छीनने का डर रंजन को होना चाहिए, आपको नहीं। कब से समझा रहे हैं आपको? प्लीज प्लीज। प्लीज, हम आपको इतनी बात। शक्ति, क्या कर रही हो तुम? कितने दिनों बाद मिली हो तुम ज्योति से? क्या सिर्फ लड़ने के लिए मिली हो क्या? हाय, आजा। आपको पता है, आपकी मम्मी, मैं और शक्ति एक ही जगह काम करते हैं, फ्रेंड्स हैं। और शक्ति आंटी है ना, तुम्हारी मम्मी को इसलिए डांट रही क्योंकि कितने दिन हो गए तुम्हारी मम्मी ने शक्ति आंटी को फोन ही नहीं किया, तो उनको बुरा लग गया। ये तुम्हारी बुक है, मैं देख सकता हूँ? माई स्कूल डायरी। वाह, अच्छा, तो तुम्हारी पहली क्लास मैथ्स की है। ज्योमेट्री बॉक्स ले लिया? वो मैं भूल गई। भूल गई तो लाना पड़ेगा ना, वरना टीचर डांटी डांटी करेगी, है ना? जा, लेकर आजा। थैंक यू। यू वेलकम। गलती ज्योति की नहीं है शक्ति, दुनिया की है। शांति चाहना कोई गुनाह नहीं है। हर बार हीरोइक बातें ना करके एक नॉर्मल जिंदगी चाहना, ये कोई गुनाह नहीं है। हमारे घर वाले भी तो हमसे सवाल पूछ रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि ज्योति के घर वाले भी उससे सवाल पूछेंगे। पर डॉक्टर शिव। नहीं शक्ति, किसी के साथ जबरदस्ती करके कोई फायदा नहीं है। चाची रिमझिम के साथ जबरदस्ती करके जो गलती कर रही है, क्या चाहती हो तुम? हम भी ज्योति के साथ जबरदस्ती करके वही गलती दोहराएं? डॉक्टर शिव, लेकिन रंजन जैसे लोगों को ना जेल में होना चाहिए। शक्ति, जब बच्चे हो जाते हैं ना, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
उनकी सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, उनका फ्यूचर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, और यही सच्चाई है। नौ बजने वाले, हमारे पास वक्त नहीं बचा है डॉक्टर शिव। क्या तरीका निकालेंगे हम, क्या करेंगे? ये शादी रोकने का कोई और तरीका निकाल ही लेंगे। तुम ही ने कहा था ना, जब इरादा नेक हो तो भोलेनाथ वक्त रोक देते हैं, तो रोक देंगे। भोलेनाथ पर भरोसा रखो, उनके इंसाफ पर भरोसा रखो। जब शिव शक्ति साथ है तो डरने की क्या बात है। कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखना ज्योति। किसी भी चीज की तुम्हें जरूरत पड़े ना, कभी भी तो मुझे फोन कर देना। और मैंने आरवी की डायरी में देखा, उसने तो क्लास में टॉप किया है। इसका मतलब तुम एक बहुत अच्छी मां, अपने बच्चे को अच्छी परवरिश दे रही हो। चलो शक्ति। रुकिए सर। मैं चलूंगी आपके साथ रंजन के खिलाफ गवाही देने। सच्ची? आपने हमारी परवरिश की तारीफ की। अगर हम नहीं चलते तो हमें अपनी परवरिश पर शक होने लगा था। और सर, उस वक्त अगर आप अपनी सहूलियत देखते तो शायद हमारा परिवार होता ही नहीं, हमारे हस्बैंड नहीं होते, हमारी बेटी नहीं होती। और आज अगर हमने अपनी सहूलियत देखी तो ये तो आपके साथ बहुत बड़ा पाप होगा ना। पर तुम्हारे ससुराल वाले? ससुराल वालों का तो पता नहीं सर, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन अगर रंजन ने किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी तो हमारी आत्मा हमें कभी माफ नहीं करेगी। उस रंजन को उसकी किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। कल मैं थी, आज रिमझिम है, और कल कोई और लड़की होगी। चलिए सर, चलिए। थैंक यू सो मच। अरवी बेटा, बाहर आना। इधर आओ। देखो बेटा, मम्मा थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही है। मैं नीलम आंटी को कॉल करूंगी, वो आपको ना स्कूल बस तक ड्रॉप कर देगी। और जाते वक्त नीलम आंटी को बोलना है कि वो याद से दरवाजा बंद करे। ठीक है? ओके मम्मा। आरवी, आपको पता है आपकी मम्मा ना बिल्कुल आपकी तरह है, बहादुर और निडर। Yes, my mama is the best. Yes, your mama is the best.
सोनिया इश्क मुझे हो गया, मेरे सीने से भी कुछ तो है जो खो गया। ओ मेरे सोनिया इश्क मुझे हो गया, मेरे सीने से भी कुछ तो है जो खो गया। चले बेटा, आप बैठो, तब तक स्टडी करो, ठीक है? मम्मा जल्दी आएंगी। डॉक्टर शिव ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ये तो बंद मार्केट है, यहाँ तो ऑटो भी नहीं मिलेगा। कब से ढूंढ रहे हैं, क्या करें? ये ब्रेसलेट हमने कहीं देखा है। रिमझिम के लिए रिश्ता तो लेना ही पड़ेगा। शक्ति, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमें बाइक पे ही जाना होगा। डॉक्टर शिव, लेकिन ट्रिपिंग तो गलत है और गैर कानूनी भी। गैर कानूनी है और खतरनाक भी, लेकिन अगर हमने ये खतरा नहीं मोल लिया तो रिमझिम की जान खतरे में आ जाएगी। ज्योति, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं ना अगर हम ट्रिपल सीट जाए तो? थैंक यू। चले? चलिए। अच्छे से बैठ गई? बोलो ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। कर लो भगवान को याद। आखिरी वक्त पे इंसान को भगवान को याद करना चाहिए। मैं भी देखता हूं तुम तीनों कैसे पहुंचते हो घर। तुम हमारा गठबंधन तोड़ने चले हो, मैं तुम्हारा जीवन से बंधन तोड़ दूंगा। तुम हमारा पर्दाफाश करने चली थी, मैं तुम्हें इस धरती से साफ कर दूंगा।